Good morning, my dear students. Yes, beta, how are you? I hope you all are fit and fine at home. Yes, बेटा, अब हम अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं. ओके, यस, हिंदी. कोकिला बुक ओपन करेंगे बेटा आप. फर्स्ट पीरियड है ना अपना, तो अपना बैग ओपन करिए बेटा आप और उसमें से अपनी कोकिला बुक ओपन करिए. पेज नंबर 97. यस, रेडी, स्टार्ट. आपने फिंगर रखते जाना है और साथ साथ मेरी रीडिंग को सुनना है. आपने रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है. ओके बेटा, चलिए स्टार्ट नाउ. स्टार्ट करते हैं. सरोजनी नायडू, पार्ट नंबर 15, पेज नंबर 97. तो देखो बेटा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, ये जो माइक के अंदर अपना भाषण दे रही हैं, ये क्या, कौन है? ये लेडी कौन है? ये है हमारी स्वर कोकिला सरोजनी नायडू. स्वर कोकिला यानी इन्हें कविताओं का बहुत शौक था. ये बहुत अच्छी कविताएं बोलती थी बेटा और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी. और इन्होंने आज़ादी में जो हमारे गांधी जी के साथ बहुत योगदान दिया. इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में. क्या नाम बताया बेटा? मैंने बताया सरोजनी नायडू. तो उन्हीं के बारे में ये जीवनी है, उनकी जीवनी है बेटा, कि उन्होंने आज़ादी में कैसे योगदान दिया, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता उनको क्या बनाना चाहते थे. यस बेटा, और क्या बनाना चाहते थे उनके पिता. फिर उनका विवाह कौन सी आयु में हुआ, उन्होंने कब कविताएं लिखनी शुरू करी और कितनी कितनी पंक्तियों की उन्होंने कविताएं लिखी. और लास्ट में जो है हमने बताया कि उनका देहांत कब हुआ और कैसे हुआ. यस बेटा, तो चलिए देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं. अब आप भी फिंगर रख के साथ साथ मेरे पढ़ते जाएंगे बेटा. आज़ादी की लड़ाई में कई भारतीय महिलाओं ने अपना योगदान दिया और यह भी साबित किया कि वह भी इस समाज का एक अटूट हिस्सा है. आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाली कुछ महिलाओं में खास थी भारत कोकिला सरोजनी नायडू. क्या है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू. अब बेटा, ये जो कोकिला वर्ड है, ये क्या है? ये संस्कृत का वर्ड है कोकिला. आपको पता होगा, कोकिला कोयल. किसको कहते हैं? कोयल. हम पक्षियों के नाम जब हमने संस्कृत में किए थे तो उसमें किया था बेटा कोकिला. तो चलिए, भारत कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू भारत की एक प्रसिद्ध कवयित्री और एक सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेताओं में से एक थी. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वह हमेशा आगे रही और गांधी जी के साथ नजर आई. अपने मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण सरोजनी नायडू को भारत की कोयल कहा जाता था. क्या कहा जाता था? भारत की कोकिला कहा जाता था. तो चलिए, पिक्चर में आप देख रहे हैं वो क्या राइट कर रही हैं बेटा? कविताएं. उन्हें लिखने का और उसको बोल के सुनाने का. और वो बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखी और उन्होंने एक नाटक भी लिखा बेटा, और वो सबसे बड़ा नाटक लिखा उन्होंने 2000 पंक्तियों का. चलिए, सरोजनी नायडू का जन्म देखिए. सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था. इनके पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था. क्या नाम था? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो कि एक रसायन वैज्ञानिक थे. वह चाहते थे कि उनकी पुत्री भी एक वैज्ञानिक बने. यानी इनके पिता क्या थे? एक साइंटिस्ट थे. और क्या चाहते थे कि उनकी जो बेटी है वो भी क्या बन जाए? साइंटिस्ट बन जाए, वैज्ञानिक बने. लेकिन ऐसा हो ना सका. सरोजनी नायडू को कविताओं से प्रेम था.
और वह इस प्रेम को कभी त्याग ना सकी, यानी कि कभी छोड़ ना सकी। उन्हें किससे प्रेम था? कविताओं से। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इनकी माता जी का क्या नाम था? इनकी माता का नाम वरदा सुंदरी था। यस बेटा, आप ध्यान से लेसन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं इंटरनल क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको पता होना चाहिए। इनकी माता जी का नाम वरदा सुंदरी था और इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। चलिए आगे पढ़ते हैं। सरोजनी नायडू ने मात्र 13 वर्ष की आयु में, यानी 13 वर्ष में, 13 वर्ष की आयु में ही 1300 पदों की, यानी कि जिसके स्टैंजे कितने थे? 1300 पदों की झील की रानी कविता और 2000 पंक्तियों का एक नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा में अपनी पकड़ का नमूना पेश किया था। तो उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में। हिंदी में तो लिखते ही थे, और उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में। क्या किया? उन्होंने अपना नमूना पेश किया। नमूना क्या होता है बेटा? कि उदाहरण, कोई सैंपल, यानी उन्होंने एक सैंपल उन्होंने पेश किया। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें शब्दों की जादूगरनी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें? शब्दों की जादूगरनी भी कहा जाता था। सरोजनी नायडू का विवाह डॉक्टर गोविंद राजुलू, क्या बोलेंगे? गोविंद राजुलू के साथ हुआ था। वह एक फौजी डॉक्टर थे, यानी कि फौजी थे और वो फौजियों के डॉक्टर थे। वह एक फौजी डॉक्टर थे। इनका विवाह, वैवाहिक जीवन सुखमय था, यानी बहुत सुखी थी ये, अपने जीवन में सुखमय था इनका वैवाहिक जीवन। इन्होंने स्नेह और ममता के साथ अपने 4 बच्चों की परवरिश की। तो आपको पता चल गया होगा सरोजनी नायडू के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। तो इन्होंने स्नेह और ममता के साथ अपने 4 बच्चों की परवरिश की। उनके घर में हमेशा हंसी, प्यार और सुंदरता का वातावरण छाया रहता था। चलिए आगे पढ़ें बेटा। गांधी जी से मिलने के बाद सरोजनी नायडू के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। कैसा बदलाव आया? क्रांतिकारी बदलाव आया, और वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। किसमें कूद पड़ी? स्वतंत्रता संग्राम में। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ चलने वालों में सरोजनी नायडू शामिल थी। देख रहे हैं बेटा आप पिक्चर में, वो गांधी जी के साथ जा रही हैं, और महिलाएं भी हैं और नेता भी हैं साथ में। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ चलने वालों में सरोजनी नायडू भी शामिल थी। उन्होंने गांधी जी के विचारों और मार्ग का अनुसरण किया। अनुसरण क्या होता है बेटा? पीछे चलना, उनको फॉलो करना। यस, आज़ादी की लड़ाई में तो उनका अहम योगदान था ही, साथ ही भारतीय समाज में, जो उस समय मतलब भारतीय समाज में फैले जातिवाद, यानी जाति के कारण जो भेदभाव किया जाता था, और लिंग भेद। लिंग भेद क्या होता है बेटा? जैसे गोरे और काले में भेद अंग्रेज लोग करते थे। तो जातिवाद और लिंग भेद को मिटाने के लिए उन्होंने कई कार्य किए। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व भी किया और जेल भी गई। सरोजनी नायडू कई बार बेटा जेल भी गई। यस, अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि दांडी मार्च जो आंदोलन था वो गांधी जी के साथ थी, और वो कितनी बार, कई बार जेल भी गई। और उन्होंने कौन कौन से उसको दूर किया? जातिवाद को दूर किया, लिंग भेद को किया। इस पहरे में हमने क्या क्या पढ़ा? यही पढ़ा ना। और सरोजनी नायडू के 4 बच्चे थे, और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी कविताएं और नाटक लिखा। चलिए नेक्स्ट पहरा बेटा हम पढ़ते हैं आगे। सरोजनी नायडू ने गांव-गांव में घूमकर लोगों में देश प्रेम की अलख जगाई, यानी अलख जगाना, उनको अवेयर करना, यानी कि उनको जागरूक किया, और देशवासियों को अपने कर्तव्य की याद दिलाई। उनके कर्तव्य की, उनकी जिम्मेदारी की उनको याद दिलाई। किसने? सरोजनी नायडू ने देशवासियों को। स्वतंत्रता मिलने पर इन्हें उत्तर प्रदेश का
राज्यपाल पद सौंपा गया। जब आज़ादी मिल गई, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो इन्हें कौन सा पद मिला? राज्यपाल का। और कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पद सौंपा गया। इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व पूरा किया। जो इनकी जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ पूरे अपने आप को डिवोट कर दिया इस कार्य को पूरा करने के लिए। अब चलिए, अब देखिए बेटा, 2 मार्च 1949 को, यानी कि आज़ादी के 2 साल बाद, 2 मार्च 1949 को इस महान नेत्री का लखनऊ में देहांत हो गया। इस दिन हमारे देश ने एक प्रसिद्ध कोकिला को खो दिया। यानी जो हमारी एक स्वर कोकिला थी, किस दिन खो दिया? 2 मार्च को। और कौन से सन में बेटा? 1949, 1949 में। परंतु उनके मधुर तराने आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। यानी जो उनकी देशभक्ति के जो गीत लिखे, उन्होंने पोएम्स लिखी, उसके ऊपर जो उन्होंने नाटक लिखा, वो भी हमारे अंदर क्या करते हैं? संचार करते हैं। मतलब आज भी हमें याद है, वो पढ़ के ऐसे लगता है कि वो हमारे आसपास हैं। कौन? सरोजनी नायडू। यस बेटा, आई होप आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अब देखिए ज्ञान कोश। जिस समय सरोजनी नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उस समय ऐसा करना अत्यंत साहस की बात थी। उस समय भारतीय समाज में महिलाओं पर अनेक प्रकार की पाबंदियां थी। क्या क्या उनके ऊपर रोक लगाई जाती थी? महिलाओं के ऊपर जब देश आज़ाद हुआ था, उनका घर से बाहर निकलना, शिक्षा प्राप्त करना, घूमना फिरना, मंच पर भाषण देना अच्छा नहीं माना जाता था। यानी कि वो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे उस समय। जिस समय सरोजनी नायडू ने बढ़ चढ़कर गांधी जी के साथ भाग लिया था, तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई थी, बहुत साहस दिखाया था। क्या नहीं करने दिया जाता था औरतों को? घर से बाहर निकलना, शिक्षा प्राप्त करना, घूमना फिरना और मंच पर भाषण देना उस समय अच्छा नहीं माना जाता था, जिस समय सरोजनी नायडू ने आज़ादी में योगदान दिया अपना। चलिए, अब देखिए बेटा नेक्स्ट ज्ञान कोश। महात्मा गांधी सरोजनी नायडू का बहुत सम्मान करते थे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सरोजनी नायडू का बहुत सम्मान करते थे। सरोजनी नायडू भी उनकी हर आज्ञा का तुरंत पालन करती थी। वे भी गांधी जी की हर बात को मानती थी। कौन? सरोजनी नायडू। तो यस बेटा, आज हमने क्या क्या पढ़ा? कोकिला बुक में सरोजनी नायडू का लेसन, उनके बारे में जीवनी, उनके द्वारा लिखी गई कविताएं। कौन सी कविता लिखी थी उन्होंने? 13 वर्ष की आयु में झील की रानी। कितने पदों की थी? 1300 पदों की कविता लिखी थी। और इनके पिता का नाम क्या था? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। और इनकी माता का नाम? इनकी माता का नाम वरदा सुंदरी था। ओके बेटा, और इनको क्या कहा जाता था? इनको स्वर कोकिला कहा जाता था, गांधी जी को। और इन्होंने कौन सी भाषा में अधिकतर कविताएं लिखी? अंग्रेजी भाषा में। और इन्होंने 2000 लाइनों का एक नाटक भी लिखा। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और इनको क्या कहा जाता था? इनको शब्दों की जादूगरनी कहा जाता था। और उसके बाद वो गांधी जी से भी मिली। इनके 4 बच्चे थे। और इन्होंने कौन कौन से उसको दूर किया? जातिवाद को दूर किया, लिंग भेद को दूर किया। और इनका देहांत कहाँ पर हुआ बेटा? लखनऊ में हुआ। इस महान नेत्री, नेत्री क्या होता है बेटा? देखो, जैसे नेता, नेता का लिंग क्या होगा? नेत्री। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई। और 2 मार्च 1949 को। और हमारे देश ने क्या खो दिया? एक प्रसिद्ध कोकिला को खो दिया। लेकिन वो जो उनके द्वारा लिखे गए नाटक, वो आज भी हमारे अंदर क्या करते हैं? देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत हिम्मत दिखाई। ये गांधी जी की आज्ञा का पालन करती थी, बहुत सम्मान करती थी गांधी जी का।
और गांधी जी भी इनका बहुत सम्मान करते थे, उन्हीं का अनुसरण करती थी। और जब इन्होंने की तब तो कोई भाग भी नहीं लेता था, जब इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। ओके बेटा, अब ये लेसन आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने ये लेसन पढ़ना है और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो ये आपने करने हैं बुक में। सरोजनी नायडू के पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या? साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। सरोजनी नायडू का वैवाहिक जीवन कैसा था? सुखमय था। सरोजनी नायडू का वैवाहिक जीवन सुखमय था। आज़ादी के बाद सरोजनी नायडू को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, यानी कि यूपी का। क्या बनाया गया? राज्यपाल बनाया गया। किसे? सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू की मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ में। और सरोजनी नायडू की मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ में। और सरोजनी नायडू की मृत्यु कब हुई? 2 मार्च 1949 को। तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बना के दे सकते हैं बेटा। इंटरनल भी आपको अच्छे से लेसन में समझ आ गया, और वहाँ पे जो मैंने कराया है पेज नंबर 99 पे, ये आज आपने करने हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी बेटा, और आपने देखनी है। जब भी लेसन समझ ना आए आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय।